नमस्कार, केसरी समाचार चैनल में आपका स्वागत है। आज जिस शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं वो है केसरी सेवा समिति के अध्यक्ष प्रेम अग्रवाल जी। तो आइए इनसे बातचीत करेंगे हमारे केसरी समाचार के संपादक राजकुमार सचदेवा जी। केसरी समाचार चैनल में आपका स्वागत है। आधुनिकता के इस दौर में जहां हम समाज के लोग धार्मिक प्रवृत्ति से दूर होते जा रहे हैं, वहीं स्थानीय केसरी सेवा समिति संस्था समाज को वापस धार्मिक प्रवृत्ति की ओर जोड़ने का प्रयास कर रही है। तो आज मैं आपको रूबरू करा रहा हूं केसरी सेवा समिति के अध्यक्ष प्रेम जी अग्रवाल। स्वागत है प्रेम जी अग्रवाल, केसरी समाचार के स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो प्रेम जी अग्रवाल, केसरी सेवा समिति के बारे में मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगा। केसरी सेवा समिति की स्थापना कब हुई, कृपया उसके बारे में जानकारी दें। जय श्री राम। केसरी समाचार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा जिन्होंने केसरी सेवा समिति को इस लायक समझा। और केसरी सेवा समिति मात्र समाज सेवा के लिए ही बनी है और आगे समाज सेवा ही करती रहेगी। इसका उद्देश्य हमने जो रखा था 2000 में शुरू की थी ये सेवा समिति, और हम सबसे पहले हमारे गंगानगर जिले के सबसे बड़े धाम चारना धाम के लिए हमने केसरी सिंहपुर से बसें शुरू की और वो लगातार हर चांदनी चौदस को चारना धाम के लिए बस जाती थी। और हम साल में एक बार बस सालासर भी लेकर जाते थे, जो कि सालासर खाटू श्याम जी हम बस द्वारा यात्रा करवाते थे। और उसी दरमियान हमको सालासर से ऐसा आशीर्वाद मिला कि जाकर के आप एक ऐसी समिति बनाओ जो कि सुंदरकांड का पाठ करे। आपके जो उद्देश्य थे, जिसमें मैंने जो महसूस किया और सुना था कि आपका एक पंचमुखी बालाजी धाम केसरी सिंहपुर में बनाने का उद्देश्य था। हालांकि उसमें आप पूरी तरह सफल नहीं हो, लेकिन सफल भी हुए हो। उसके बारे में भी मैं आपसे चाहूंगा कि आप हमारे बिल्कुल सही बात दर्शकों को ये जानकारी देंगे पंचमुखी बालाजी मंदिर के बारे में। आपकी बात बिल्कुल सही है जी। हमने ये उद्देश्य रखा था कि हमने एक विशाल पंचमुखी बालाजी का मंदिर बनाना है, और हमने बहुत कोशिश की और पूरा मंडी का सहयोग भी मांगा, लेकिन किसी कारणवश हमें जगह नहीं मिली। और उसका उद्देश्य हमने पंचायती मंदिर में जगह मिल गई, वहां पर हमने पंचमुखी बालाजी का मंदिर बनाया, जो कि हमने अपने उद्देश्य को पूरा किया। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है कि आपने अपना एक उद्देश्य है, जो भी रास्ता मिला उससे आपने पूरा किया है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि केसरी सेवा समिति धार्मिक आयोजन भी करती रहती है, उसके बारे में भी आपसे पूरी जानकारी चाहूंगा प्रेम जी की क्या क्या धार्मिक आयोजन आप द्वारा यहाँ किए जाते हैं, मुफ्त किए जाते हैं। बहुत ही खुशी होती है कि आप द्वारा लोगों को वापस धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ जोड़ा जा रहा है। तो कृपया उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे। केसरी सेवा समिति द्वारा सुंदरकांड का पाठ, अर्धरात्रि का कीर्तन किया जाता था, और अब श्री राम नाम का जाप भी किया जाता है, जो कि 1 घंटा का होता है। वो अर्धरात्रि का कीर्तन होता है और सुंदरकांड का पाठ होता है। और हमारा उद्देश्य यही था कि हम घर घर बालाजी का जोत जगाए और घर घर कीर्तन करें। और ऐसा ही एक नजारा हमको देखने को मिला। एक बार वार्ड नंबर 7 के अंदर हमें किसी ने बुलाया कि हमारे घर कीर्तन करना है, तो हमने वहां पर जो संगत आई थी वहां पर एक उनसे निवेदन किया कि यहाँ पर 11 कीर्तन करवाओ। जी जी जी। तो वहां पर 11 कीर्तन उसी कीर्तन में बुक हो गए, और ऐसा हुआ कि वहां पर लगभग 111 कीर्तन हमने किए। बालाजी की कृपा केसरी सेवा समिति पर बनी हुई है, कहा जा सकता है पूरी। ठीक है जी। 11 कीर्तन की जगह पर 111 कीर्तन किए। जिस दिन हम कीर्तन करते थे वहां पर बच्चों में माहौल होता था कि आज यहाँ पर केसरी सेवा समिति द्वारा कीर्तन होगा। और वहां की जो शराब पीते थे या कोई ऐसी गलत प्रवृत्ति के थे, सामाजिक बुराइयों से आपने लोगों को वहां दूर करने का प्रयास किया। नशे को हमने बहुत दूर करने की कोशिश की जी। बहुत अच्छी घर घर जाकर समझाया भी नशा नहीं करना चाहिए। और यही हमारा उद्देश्य है कि ये जोत जगती रहे और इसी और मंडी का रुझान बढ़े।
धार्मिक आयोजनों के साथ साथ आप द्वारा, जैसा कि मुझे सुनने को मिलता है कि आप द्वारा फ्री में बर्तन, बठियां या टोपियां भी तैयार किए गए, उसके बारे में भी थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी देंगे क्योंकि समय हमारे पास कम होता है। केसरी सेवा समिति द्वारा बहुत धार्मिक कार्य में हिस्सा लेती है जी। देखिए जी, केसरी सिंहपुर के अंदर कोई भी धार्मिक कार्य होता है तो केसरी सेवा समिति वहां पर अपना हिस्सा जरूर लेती है। और केसरी सेवा समिति ने सबसे पहले यहाँ पर कल्याण भूमि में एक डीप फ्रिज दिया जी। जी जी, धन्यवाद। और उसके बाद समिति द्वारा यहाँ पर बर्तन इत्यादि जैसे जो भी धार्मिक कार्य या किसी भी फंक्शन के लिए हमने बनवाए, और उसका कोई किराया नहीं लिया जाता और निःशुल्क दिया जाता है हर फंक्शन पे, उसका कोई किराया नहीं। फिर भी और भी सेवाएं बहुत की हुई है जी। मंदिरों में वॉश बेसिन वगैरह लगवाए हैं जो वो केसरी सेवा समिति ने लगवाए। केसरी सेवा समिति द्वारा धार्मिक आयोजनों के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर रुचि ली जाती है। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, केसरी सेवा समिति द्वारा जब भी केसरीपुर में कोई कार्यक्रम होता है तो पानी की सेवा भी देने का प्रयास किया जाता है, ठंडे पानी की गर्मी में व्यवस्था की जाती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल की जाती है। ऐसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। तो अब मैं अंत में आपसे पूछूंगा कि भविष्य में केसरी सेवा समिति की क्या योजना है? हमारी तो केसरी सेवा समिति के जितने भी सदस्य हैं मंडी में, पूरी मंडी के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी, और अच्छा हमें रिस्पांस मिलता है। और लॉकडाउन के अंदर भी हमें ये कहते हैं चाहे 2 जने आकर भी हमारे घर कीर्तन करो, और हर मंगलवार और शनिवार को बाबा की कृपा से हम 5-4 जने कीर्तन करते हैं, और ये चल रहा है बाबा की कृपा से। ये सब मंडी का सहयोग, यहाँ के प्रशासन का सहयोग, मतलब कि भविष्य में भी आपका ये जो रूटीन बना हुआ है जारी रहेगा? जारी रहेगा जी। तो केसरी समाचार चैनल जो हमने शुरू किया है, जिसके बारे में आप हमारी केसरी सेवा समिति के अध्यक्ष हो, उस नाते बालाजी की कृपा के लिए हमारे साथ क्या कहना चाहोगे? मैं केसरी समाचार ये जो चैनल शुरू किया है, मैं निवेदन करूंगा बाबा के चरणों में कि बाबा इस चैनल पर पूरा हाथ बनाए रखे, पूरा मेहर का हाथ रखे, और ऐसे ही दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता रहे। आपसे मेरा अंतिम प्रश्न, केसरी सिंहपुर के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा यही संदेश रहेगा कि बालाजी का कीर्तन अपने घर घर कराएं, और बुरी आदतों से हमें छुटकारा पाना चाहिए। जैसे आजकल का युवा वर्ग नशे की ओर बढ़ता जा रहा है, उन युवाओं को हमने वैसे केसरी सेवा समिति में बहुत जोड़ा है। जी 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 जी, सचदेवा जी। और मेरा आगे भी ये उद्देश्य है कि युवा वर्ग हमारे से जुड़े और अच्छे कार्यों में लगे, सेवा करे। समाज सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। यही हमारा उद्देश्य रहेगा कि सभी हमारे साथ चले। फेवरेट भजन है जिसको आप गाते हो बड़े दिल से, कृपया सुनाइए। होनी में नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैन दे, नी मैं नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लैन दे। ये भजन मैं हर कीर्तन में गाता हूँ, जो कि लगभग 15 वर्ष से गा रहा हूँ, और इस भजन को बड़े चाव से लोग सुनते हैं। धन्यवाद प्रेम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। केसरी समाचार में हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप केसरी समाचार चैनल से जुड़े। आगे फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।